हम लोग ने लास्ट लेक्चर में सारे टॉपिक के नाम जान लिए थे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ओरिजिन ऑफ सॉयल और देखेंगे कि ये सॉयल आया कहाँ से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ सॉयल। ओरिजिन ऑफ सॉयल। चलिए, उसके बाद हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि ये सॉयल स्टार्ट कहाँ से हुआ और कैसे हुआ। हाँ, तो सबसे पहले हमारे पास आया पेरेंट रॉक। सबसे पहले हमारे पास आया पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक मतलब एक पूरा पहाड़, चट्टान। उसके बाद उसका वेदरिंग स्टार्ट हो गया कि वेदरिंग स्टार्ट होने के बाद, जैसे वेदरिंग फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है। फिर ये वेदरिंग स्टार्ट हो गई हमारी। देन वेदरिंग स्टार्ट होने के बाद हमारा स्टार्ट हो गया ट्रांसपोर्टेशन। हमारे स्टार्ट हो गया ट्रांसपोर्ट। उसके बाद ट्रांसपोर्ट होने के बाद हमारे ये चीज़ डिपॉजिट हो गई। कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट होने के बाद जाएगा तो कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट हो गई। तो फिर ये ट्रांसपोर्ट होने के बाद सॉयल डिपॉजिट हो गई। और डिपॉजिट होने के जस्ट बाद, अब एक जगह डिपॉजिट होते चला जाएगा कोई भी चीज़, तो वैसे भी सॉयल भी डिपॉजिट होते हुए तो वो एक जगह अपहीवल हो गया। देन अपहीवल होने के बाद, अब जब वो पूरा एक जगह इकट्ठा हो गया, अपहीवल होने के बाद फिर ये सेम पेरेंट रॉक की तरह फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो सारे प्रोसेस हमारे स्टार्ट होते हैं, ये पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, प्रोसेस को बोलेंगे पेडोजेनेसिस। ठीक है, इस जितने भी प्रोसेस होते हैं इसको बोलेंगे पेडोजेनेसिस। लाइए मैं लिख देता हूँ पेडोजेनेसिस। ठीक है, ये सारे हमारे हो गए पेडोजेनेसिस। अब हम आपको ये चीज़ बताएंगे कि ये जो वेदरिंग होती है वो किसी भी टाइप की हो सकती है। ये जो हमारी वेदरिंग है ये फिजिकल भी हो सकती है और केमिकल भी हो सकती है। ठीक, फिजिकल भी हो सकती है, देन ये केमिकल भी हो सकती है। फिजिकल में ये होता है, अगर वो फिजिकल वेदरिंग हो गई तो उसकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। अगर वो फिजिकल वेदरिंग हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। किससे? पेरेंट रॉक के हिसाब से, सेम एज पेरेंट रॉक। ठीक, क्योंकि उसके साथ कोई ऐसा केमिकल फॉर्म हुआ ही नहीं, तो इस वजह से वो सेम एज पेरेंट रॉक हो जाएगा। देन उसके बाद जो हमारा आता है ये केमिकल वेदरिंग। अब केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, कुछ ना कुछ तो केमिकल ही होगा ही। ऑक्सीडेशन हो सकता है, कार्बोनेशन हो सकता है, हाइड्रेशन हो सकता है, कई सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये नॉट सेम एज पेरेंट रॉक। आप इतना याद रखिए कि नॉट सेम एज पेरेंट रॉक। नॉट सेम एज पेरेंट। ठीक, ये हमारा ये हो गया ओरिजिन ऑफ सॉयल। जिससे ये पता चल गया कि हमारा जो सॉयल है वो आया कहाँ से। आपको इतनी सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। और जैसे कि अब आप सोच रहे होंगे कि पेरेंट रॉक सेम एज, ये फिजिकल कैसे होगा। फिजिकल मतलब एक ग्रेविटी के थ्रू हो सकता है, जैसे कि पेड़ पौधे आ जाते हैं नीचे, उसके थ्रू हो सकता है फैलने की वजह से। और कई सारे प्रोसेस होते हैं, हम लोग उसके बारे में भी देखेंगे। तो अब बताते हैं कि सॉयल क्या क्या और कैसे कैसे होती है, कितने टाइप की होती है, इस चीज़ के बारे में देखेंगे। तो हमारी जो सबसे फर्स्ट आती है, कलर चेंज कर लेते हैं, जो सबसे फर्स्ट आती है वो आती है हमारी एलुवियल सॉयल। एलुवियल सॉयल, पहले मैं नाम लिख दे रहा हूँ, फिर सारे के काम बता दूंगा कैसे क्या क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारा सेकंड आता है, जैसे ही एलुवियल सॉयल हो गया तो ये रिवर में पाया जाता है, उसके बेड पे ट्रांसपोर्ट बाय वाटर होता है। ये सारी चीज़ हम अभी आगे डिटेल में बताते हैं, मैं सारे एक बार आपको नाम बता दूं। ये एलुवियल सॉयल हो गया। उसके बाद हमारा आता है लेकेस्ट्राइन सॉयल। उसके बाद हमारा आता है लेकेस्ट्राइन सॉयल। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है
मरीन सॉयल, ठीक है, मरीन सॉयल। उसके बाद हमारा आएगा मरीन सॉयल के बाद आएगा एवलाइन सॉयल। एवलाइन सॉयल। अब उसके बाद एवलाइन के बाद हमारा आ जाएगा फिफ्थ में ग्लेशियर, ग्लेशियर सॉयल, ठीक है। चलिए मैं नीचे साथ ही में लिख देता हूँ कि सारी चीज़ एक साथ दिख जाए। ग्लेशियर सॉयल हो गया। देन उसके बाद हमारा होगा लॉसेस सॉयल। ये बाय एयर होता है, इसके बारे में मैं अभी डिटेल बताता हूँ कि कैसे होता है। 6 नंबर पे हमारे आएगा लॉसेस सॉयल। देन 7 नंबर पे हमारा आएगा मार्ल सॉयल, मार्ल सॉयल। देन उसके बाद हमारा आएगा बेंटोनाइट सॉयल। वोल्केनिक एरप्शन होगा, उसकी वजह से बेंटोनाइट सॉयल हमारा रेडी होता है। देन हमारा 8th आ जाएगा बेंटोनाइट सॉयल। देन बेंटोनाइट के बाद आ जाएगा हमारा लेटेराइट सॉयल, लाल मिट्टी जिसको बोलते हैं, उसी को हम लोग लेटेराइट सॉयल भी बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद लेटेराइट सॉयल के बाद हमारा आ जाएगा, लेटेराइट सॉयल हो गया। उसके बाद हमारा कोलुवियल सॉयल आएगा, कोलुवियल, COLLUVIAL, कोलुवियल सॉयल, ठीक है। देन उसके बाद हमारा 11वें नंबर पे आ जाएगा गुम्बो सॉयल, गुम्बो सॉयल, ठीक है। चलिए सारी चीज़ आप लोग को एक साथ ही दिखाई दे रहे हैं कि बार बार आगे पीछे ना हो। फिर देन हमारा आ जाएगा 12वें नंबर पे पीट, पीट सॉयल। एंड 13 नंबर पे आ जाएगा हमारा मक सॉयल। उसके बाद 14th नंबर पे हमारा आ जाएगा ब्लैक कॉटन सॉयल। ये जो ब्लैक कॉटन सॉयल होता है, इसमें हाईली एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसके बारे में मैं लिखा दूंगा सारी चीज़ आगे। ब्लैक कॉटन सॉयल। देन नेक्स्ट हमारा आता है उसके बाद रेसिडुअल सॉयल। ये जो पेरेंट रॉक से लुढ़कते फुड़कते आता रहता है, ये उसी को रेसिडुअल सॉयल, ये जस्ट पेरेंट रॉक के आस ही पास पाया जाता है, लेकिन ये आप इतना याद रखिए कि ये पेरेंट रॉक के आसपास ही पाया जाता है, रेसिडुअल सॉयल, ठीक। ये हमारे इतने हो गए, हमारे इतने सॉयल हैं जो हमको ध्यान में रखने हैं कि क्या चीज़ और कैसे किस हिसाब से होते हैं और कैसे क्या चीज़ रहेंगी, ठीक है। चलिए उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग दूसरा पेज ले लेते हैं, ये मैंने पहले से ही लिख लिया है। हाँ देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि अलूवियल सॉइल होता है, ठीक। अब ये अलूवियल सॉइल हमारा जो होता है ये फाउंड एट रिवर बेड होता है। देन ये ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये रिवर के पास में पाया जाता है, बेड में, पास मतलब रिवर के बेड में पाया जाता है, और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर तो होना ही होना है। अब ये ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर तो होगा ही होगा, देन उसके बाद ये फिजिकल वेदरिंग भी होगी, क्योंकि इसका किसी के साथ कोई लेना देना
है ही नहीं, ये तो फिजिकल जैसा भाई पानी के साथ बहेगा तो उसका कोई केमिकल रिएक्शन हुआ ही नहीं, वो जैसा था वैसे ही रह गया। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है सेम एज पेरेंट रॉक की तरह ही रहेगी। देन उसके बाद हमारा आता है लेगेस्ट्राइन सॉइल। लेगेस्ट्राइन सॉइल में क्या होता है, ये जो लेक होता है स्टिल लेक में पाया जाता है, ठीक है। अब जब स्टिल लेक में पाया जाता है तो ये भी ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर हो गया। अब ये ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर हो गया तो इसकी भी फिजिकल वेदरिंग हो गई। अगर ये फिजिकल वेदरिंग होती है तो इसकी भी प्रॉपर्टी सेम एज पेरेंट रॉक की तरह ही हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मराइन सॉइल। अब मराइन सॉइल के नाम से ही पता चल रहा है भैया ये नियर सीबेड पाया जाएगा, ठीक है, नियर ये सीबेड पाया जाएगा। ये भी ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर हो जाएगा, इसका भी फिजिकल वेदरिंग होगा, इसका भी फिजिकल वेदरिंग होगा और इसकी भी जो प्रॉपर्टी है सेम एज पेरेंट रॉक की तरह होगी। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये हाईली प्लास्टिक सॉइल होती है, ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा, ये हाईली प्लास्टिक सॉइल होती है, हाईली प्लास्टिक सॉइल होती है। देन उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट हमारा आ गया एओलाइन सॉइल। 4th नंबर पे हमारा आ गया एओलाइन सॉइल, ठीक है। ये देखिए आप जो एओलाइन सॉइल है ये अब क्या होता है, ये ट्रांसपोर्टेड बाय एयर। एओलाइन नाम से ही पता चल रहा है एयर का कुछ इसका लेना देना है ही है, तो ये ट्रांसपोर्टेड बाय एयर हो जाएगा और इसकी भी फिजिकल वेदरिंग होती है, कोई केमिकल रिएक्शन होता नहीं है, इसलिए सेम एज पेरेंट रॉक होगा। बस इसके अंदर पोरस सॉइल होती है, मतलब इसमें हाईली पोरस सॉइल होती है, ठीक। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ग्लेशियर सॉइल। ग्लेशियर सॉइल पे भैया देखो ग्लेशियर सॉइल जो होता है इसका और भी नाम है, इसको ड्रिफ्ट और टिल भी बोलते हैं, ठीक है, इसको ड्रिफ्ट एंड टिल, ये आप नाम याद रखिएगा, ड्रिफ्ट एंड टिल, ये दोनों ही नाम ग्लेशियर सॉइल के ही हैं, ठीक है। और ये इसका जो ट्रांसपोर्ट मीडियम है वो आइस के द्वारा है, ये भी फिजिकल वेदरिंग होता है, ये भी सेम एज पेरेंट रॉक रहेगा, ठीक है। और ये भी इसको वेल ग्रेडेड, क्योंकि भाई लुढ़कते फुढ़कते आता है ग्लेशियर के थ्रू, तो छोटे पार्टिकल बड़े पार्टिकल सारे पार्टिकल एक साथ मिक्स तो रहेंगे ही, अगर मिक्स रहेंगे तो फिर ये वेल ग्रेडेड हो ही जाएगा, जाहिर सी बात है। देन उसके बाद हमारा आता है लॉसेस सॉइल, ठीक। लॉसेस सॉइल आप ये समझिए, लॉसेस सॉइल कि ये एओलाइन सॉइल प्लस CaCO3 के हिसाब से बना हुआ है। एओलाइन सॉइल जो बाय एयर है उसमें अगर कोई केमिकल रिएक्शन CaCO3 का हो जाता है तो इस वजह से वो लॉसेस सॉइल बन जाती है, इसलिए इसको केमिकली वेदर्ड सॉइल भी कहा गया है। अब जब ये केमिकली हो गई तो इससे एमएस पेरेंट रॉक हो ही नहीं सकती है, किसी भी कीमत पर नहीं होगी, और ये चीज़ आप याद ज़रूर रखिएगा। और लेकिन इसके बारे में एक और बात है, बात ये है कि अगर ये ड्राई होगी, इफ़ ड्राई, अगर ये सूखी सॉइल होगी, देखिए एक ड्राई हो गया एक वेट हो गया, ठीक है, तो इसमें सीमेंटेनियस ठीक है, इसमें सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी पाई जाएगी। ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि जो हमारा लॉसेस सॉइल है, अगर वो देखिए एक ड्राई हो गया एक वेट हो गया, अगर इफ़ ड्राई होगा तो सीमेंटेनियस ये एस है, ठीक है, सीमेंटेनियस, ठीक है, सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी, इसमें सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी पाई जाएगी। ये चीज़ आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि मार्ल सॉइल। ये मार्ल सॉइल जो होती है ये मरीन सॉइल, ठीक है, मरीन सॉइल जो अभी आपने पीछे पढ़ा है, मरीन सॉइल प्लस डेड सेल मास। किस चीज़ के डेड सेल मास? जो एक्वेटिक एनिमल जैसे फिश वगैरह जो कुछ भी सी में पाया जाता है, वो सारे जो एक्वेटिक एनिमल जो मर जाते हैं, जो उनके सेल्स होते हैं, उनकी वजह से जो सॉइल हमको मिलती है उसको मार्ल सॉइल बोलते हैं, ठीक है। और अगर ये किसी चीज़ से केमिकली वेदर हो रही है, जाहिर सी बात है
डेड सेल एक्वेटिक मिल रहा है तो एक्वेटिक एनिमल का, तो जाहिर सी बात है ये केमिकली वेदर होगी ही होगी। देन उसके बाद हमारी आती है बेंटोनाइट सॉइल, ये फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एरप्शन। ठीक है, कभी आपने देखिएगा वॉल्केनिक एरप्शन जो होता है तो उसकी वजह से जो सॉइल हमको मतलब आसपास में जो सॉइल हमको मिलती है वो बेंटोनाइट्री सॉइल होती है। अब भाई ये केमिकल वेदरिंग के हिसाब से तो होएगी, जाहिर सी बात है। तो और इसकी जो प्रॉपर्टी लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी, तो वो लुब्रिकेटिंग का ही काम करेगा। ठीक है, देन उसके बाद हमारा आता है लेटेराइट सॉइल। ठीक, लेटेराइट सॉइल को हम लोग लाल मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाल मिट्टी। और ये फॉर्म ड्यू टू लीचिंग एक्शन, जो हमारा लीचिंग एक्शन होता है, पार्टिकल से पानी ट्रांसफ़र होता है, उसकी वजह से जो भी लीचिंग एक्शन हमारा होता है उसकी वजह से ये लेटेराइट सॉइल बनता है। ये भी एक केमिकली वेदर ही होता है। ठीक है, और जो हमारा लेटेराइट सॉइल होता है ये फॉर्म ड्यू टू लीचिंग एक्शन की वजह से होता है, केमिकली वेदरिंग होती है इसकी, और इसमें कलर एजेंट आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। ठीक है, ये अभी हमने बता ही दिया है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कोलुवियल सॉइल। अब कोलुवियल सॉइल में क्या कहता है? फॉर्म ड्यू टू ग्रेविटी एक्शन, ग्रेविटी एक्शन की वजह से होता है, इसलिए ये फिजिकल वेदरिंग होती है। अगर ये फिजिकल वेदरिंग हो रही है तो जाहिर सी बात है सेम एज पैरेंट रॉक की तरह लगभग कहीं कुछ सीन होगा इसका। और ये एट द बॉटम ऑफ स्टीप स्लोप, मतलब जो बिल्कुल नुकीला सा ऊपर पहाड़ है वहाँ से गिर रहा है स्टीप स्लोप पे, तो जाहिर सी बात है उसका कोई भी इरेगुलर शेप एंड साइज कुछ भी हो सकता है, कोई उसमें ऐसा है नहीं। और इस कोलुवियल सॉइल को अगर हम लोग दूसरे नाम से जाना जाए तो इसको हम लोग टैलस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैलस। टैलस और कोलुवियल एक सेम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है गुम्बो सॉइल। गुम्बो सॉइल जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये हाईली स्टिकी बाय नेचर होगा। ठीक, देन उसके बाद हमारा आता है पीट सॉइल। पीट सॉइल, पीट सॉइल क्या होता है? पीट सॉइल होता है हमारा ऑर्गेनिक सॉइल। अब ऑर्गेनिक सॉइल के है ये, उसके बाद ये वेजिटेटिव मैटर की वजह से ये ऑर्गेनिक होता है और इसका जो कलर होता है डार्क ब्राउन होता है। नेक्स्ट हमारा आता है मक सॉइल। मक सॉइल क्या होता है कि ये ऑर्गेनिक मैटर एंड इनऑर्गेनिक मैटर दोनों को मिलके बना होता है, इसलिए इसका कलर डार्क होता है। ठीक है, और हम आपको बता दें कि ये जो पीट सॉइल देन मक सॉइल, ये जो दोनों सॉइल है, ठीक है, इसको हम लोग कुमलोज भी बोलते हैं। केमिकली वेदर तो होएगा ही, जाहिर सी बात है, इसमें कुछ ना कुछ आ रहा है। तो ये केमिकली वेदर तो होएगा ही होएगा। ठीक है, केमिकली वेदर होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। वो केमिकली वेदर में इसका जो एक और नाम दिया जाता है, अगर दोनों सॉइल को मिला दिया जाए तो उसको बोलेंगे कुमुलोज सॉइल। ठीक है, वो भी मैं लिख देता हूँ, कुमुलोज। ठीक है, कुमुलोज सॉइल, कुमुलोज सॉइल हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ब्लैक कॉटन सॉइल। क्या था हमारा नेक्स्ट? ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल जाहिर सी बात है ये हाईली एक्सपेंसिव होगा। जो हमारा ब्लैक नेक्स्ट हमारा आता है ब्लैक कॉटन सॉइल, जो कि हाईली एक्सपेंसिव होगा और ये मोर स्वेलिंग होगी इसमें, और ये हाईली प्लास्टिक भी होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है रेसिडुअल सॉइल। ये नियर एज पेरेंट रॉक होता है। ठीक है, पाया ही जाता है, जैसे रेसिडुअल सॉइल जो होता है नियर बाय पेरेंट रॉक पाया जाता है। सारी चीज़ ओरिजिन ऑफ सॉइल में कवर हो गई है। और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल आएगा। अब उसमें मैं बताऊंगा कि उसमें फंडा प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। फिलहाल अभी आपने देख ही लिया है कि पेरेंट रॉक क्या क्या होता है। स्टार्टिंग में मैंने बताया जैसे पेरेंट रॉक, सबसे पहले पेरेंट रॉक उसके मदर फादर रहते हैं, फिर उनकी वेदरिंग होती है, फिर ट्रांसपोर्ट होएगा, फिर डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट होने के बाद वो अपहीवल हो जाएगा, अपहीवल होने के बाद वो सेम एज पेरेंट रॉक बनाए। इस सारे प्रोसेस को पेडोजेनेसिस बोलते हैं, ये भी आप लोग जान गए। और वेदरिंग दो टाइप की होती है, एक फर्स्ट होती है फिजिकल वेदरिंग और सेकंड होती है केमिकल वेदरिंग। नंबर जो फिजिकल वेदरिंग होती है उसमें कोई प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता है, और जो केमिकल वेदरिंग होती है वो उसकी प्रॉपर्टी में चेंज ज़रूर आएगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन होगा, कार्बोनेशन होगा और ये हाइड्रेशन होगा, काफ़ी सारी चीज़ होंगी। फिर हमने आपको
सारी सॉइल का नाम आपको बताया, एलुवियल सॉइल क्या होता है, लेकेस्टाइन सॉइल क्या होता है, मरीन सॉइल क्या होता है, एवलाइन सॉइल क्या होता है, ग्लेशियर सॉइल क्या होता है, लॉसेस सॉइल क्या होता है, मार्ल सॉइल क्या होता है, बेंटोनाइट सॉइल क्या होता है, लेटेराइट क्या सॉइल क्या होता है, क्लूवियल सॉइल क्या होगा, गंबो सॉइल क्या होगा, पीट सॉइल क्या होगा, मक सॉइल क्या होगा, ब्लैक कॉटन सॉइल एंड रेसिडुअल सॉइल लास्ट हमारा। बस खाली हमको 2-3 चीज़ याद ये रखनी है कि जो हमारा क्लूवियल सॉइल होता है उसका जो दूसरा नाम होता है उसको बोलते हैं टेलस, ठीक है, ये चीज़ आपको नहीं भूलनी है। और जो ग्लेशियर सॉइल होता है उसके तो 2 नाम दिए गए, एक ड्रिफ्ट एंड टिल, ये भी नहीं भूलना है। और जैसे हमारा पीट सॉइल एंड मक सॉइल हो गया, इन दोनों को मिला के कुमुलोज अगर मिला देंगे तो उसको कुमुलोज सॉइल बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जा कर के कंप्लीट होती है, ठीक है, ये केमिकली वेदर एंड कुमुलोज, ठीक। तो ये सारी चीज़ आपकी कंप्लीट हो गई, और जो हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल पे आएगा। अब उसमें मैं आपको बताऊंगा सॉइल क्या क्या होती है। देखिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ क्या होता है सॉइल, कि आपको आगे पता चल जाए क्या चलने वाला है। जो सॉइल होएगा वो खाली सॉइल नहीं होता है, वो सॉलिड्स प्लस वाइड्स से मिलकर सॉइल बनी होती है। और जो हमारी सॉइल होती है वो जो एक सॉलिड हो गया, एक वाइड्स हो गया, और जो वाइड्स होते हैं उसमें भी 2 टाइप होते हैं, जो के अंदर वाटर और एयर दोनों का प्रेजेंस होगा ही होगा, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन आपका कल स्टार्ट करते हैं। फ़िलहाल के लिए थैंक यू।